भारत माता की। आज विशेषकर ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनका हम सबको अभी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इससे ओम बिरला जी मेरी छोटी बहन बेटी श्री हसरी स्वराज जी और हमारे चेयरमैन सीएमए संतोष पंत जी और इस पे विराजमान सभी हमारे महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, ये हम सबके लिए एक बहुत आज इस प्रतिष्ठित संगोष्ठी में विशेष तौर से आत्मनिर्भर भारत की कल्पना श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने किया। सारा भारत इससे संकल्प को पूरा करने का हम सब में एक समृद्ध समावेशी भारत का सपना हम सब ने सोचा है। मैं बहुत बार भारत के बारे में सोचता था। जब हम पहली बार मेंबर पार्लियामेंट के नाते हम इस भारत को देखते थे, और आज जब हम भारत के बारे में बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और इसके पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्रधानमंत्री उस समय बने, तो मैं बहुत बार अनेक ऐसे पब्लिक मीटिंगों में कहता था, जब बार बार ये विषय आता था कि भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी और इसके पहले भी अटल जी भी 3 बार प्रधानमंत्री का ओथ लिया, आपको पता होगा। परंतु जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो एक नए विजन के साथ में प्रधानमंत्री बनने के साथ सारे भारत के लोगों को एक साथ जोड़ना, और विशेषकर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को। आप लोगों को पता होगा कि 24 राजनीतिक दलों को लेकर के सरकार चलाना, ये भारत के इतिहास में अगर कोई क्षमता, कोई कला अगर है या रही है उस समय, तो अटल जी में। आज इसको सारा देश मानता है कि आज विकास के नाम पर, आज उस सपना को पूरा करने के लिए संकल्प लिए हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कि इस सपना को पूरा करना है, और आज इस ध्येय के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब इसे संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते उनने कई ऐसे विषयों को, विशेषकर इस समाज के जो कमजोर, पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के बारे में, शायद इसके पहले कभी ऐसा विचार भी नहीं आया, परंतु डॉक्टर साहब ने सामाजिक न्याय की बात, और मैं कह सकता हूं कि हमारे दीनदयाल जी कहते थे कि समाज के अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति
अगर हमने उसकी चिंता और समाज के बराबरी में ला करके हमने खड़ा किया तो ये देश आगे बढ़ेगा। ये उनका सपना था। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ। संयोग से अध्यक्ष जी ने मुझे जिम्मेदारी दिया। मैं 2014 में भी अध्यक्ष के नाते कुछ समय काम किया। अभी दूसरी बार इस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ। तो मैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, सरकार के विभिन्न हिस्से, हमारे संस्थान हैं, तो मैं यहाँ पर हमारे सीएमए के मैसेज के हमारे जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इस पूरे कमेटी के जो मेंबर्स, हमने बहुत अच्छा इन वर्गों के बारे में, इसकी सशक्तिकरण के बारे में, सीएमए की भूमिका के बारे में हमने अध्ययन किया है। यहाँ बच्चे भी हैं विश्वविद्यालयों के, और उसका वित्तीय समावेश और स्वरोजगार को बढ़ावा। ये पहली बार भारत के इतिहास में, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी मैं इसका उल्लेख किया था, और मैं बधाई देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, भारत के हमारे प्रधानमंत्री, कि एमएसएमई जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर को योजना, लागत प्रबंधन और लाभकारी व्यावसायिक रणनीतियों के माध्यम से ये जो छोटे उद्यम, इनमें अगर हमारे इन वर्गों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप, ये पहली बार मैंने इस बार अपने बजट के अंदर एक विशेष प्रावधान प्रधानमंत्री जी के कृपा से इन वर्गों के लिए रोजगार की दृष्टि से, काम को बढ़ाने की दृष्टि से प्रोविजन किए हैं। वैसे पहले भी इस प्रकार की व्यवस्था थी, परंतु बहुत कमिटमेंट के साथ में नहीं। पर पहली बार इस बार का बजट आप देखिए, और विशेषकर राष्ट्रपति के भाषण में इसका उल्लेख हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं इस क्षेत्र में देखता हूँ नीचे, तो ये अनुभव और सरकार के कामकाज, सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले जो कदम हैं, और इससे ही ये जो हमने भारत की, हमने 2047 विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से भी अपेक्षा किया है, इसको हम पूरा करने में मुझे पूरा विश्वास है। मैं देखा है जब हम दुनिया में 11वें नंबर में होते थे, आज 5वें नंबर पर है आर्थिक दृष्टि से, और आने वाले 2027 में भारत की उन तीसरी शक्तियों में दुनिया के अंदर भारत की स्थिति बनेगी। तो ये जो परिदृश्य है, इसलिए मैं इस बात को जोर देकर कहता हूं कि मैंने पिछले उन दिनों को देखा है, इसलिए मैंने अटल जी का भी उल्लेख किया। जब हम इसी भारत के अंदर नॉर्थ ईस्ट के बारे में, हमारे पूर्वोत्तर प्रदेशों के बारे में लोग चर्चा करते थे, वहाँ के लोग क्या मानते थे भारत के बारे में। आज जब आईटी का काम उस समय अटल जी ने प्रारंभ किया, एक नई मिनिस्ट्री, हुनर मिनिस्ट्री, धीरे धीरे आज मोदी जी ने ये जो कौशल विकास, एक मंत्रालय अलग बना दिया। अटल जी ने उस समय ट्राइबल मिनिस्ट्री को अलग किया, कमीशन बनाया। तो आज देखिए धीरे धीरे इन पूरे भारत का जो मानचित्र है, तस्वीर है भारत के लोगों के बारे में, और जो हमारे श्यामा प्रसाद जी ने जिस भाव को कि संपूर्ण भारत, आज जम्मू कश्मीर के बारे में देखिए, उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में मैं हमारे लोगों को भी कहता हूँ, आज कई ऐसे राज्य हैं, कर्नाटक, गोवा, आज जम्मू कश्मीर, तो इन वर्गों के बीच में जब ये 370
शक्ति का जो विषय, ये लोगों को समझाने वाली बात, काम पे लगाने वाली बात, लोगों को रोजगार। उस समय अटल जी ने जब हमारे अमूला का जो ब्रिज का, रेलवे का जब फाउंडेशन किया, तो लोग किस नज़रिए से जम्मू कश्मीर के बारे में सोचते थे। और आज मैं कह सकता हूं कि ये मोदी जी का, उनकी इच्छा शक्ति देखिए, काम करने की क्षमता आप देखिए। हर समुदाय, हर वर्ग, पूरा भारत का एक एक कोना, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है। और जम्मू कश्मीर में विशेषकर आज की परिस्थिति में देखिए, 170 समाप्ति के बाद, 35 के बाद मैं बार बार समाज के अंदर कहता हूं कि ये आज जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, ये इच्छा शक्ति के कारण मोदी जी जैसे लोग आज हमारे भारत के बारे में, भारत के 140 करोड़ लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो ये अपने आप में मिसमी स्टार्टअप और इस भारत कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर, ये जो गति शक्ति के बारे में आज मैंने अनुभव किया है, जिन क्षेत्रों में लोग काम करते हैं। मैं सोच रहा था कि हमारे CMA के हमारे जो लोग हैं, विद्वान हैं, एक बात मैं सजेशन के रूप में कहना चाहता हूं। मैं बोलने वाला था उस समय पर हम इधर जब आ गए। CPSE जितने सरकार के जो उपक्रम हैं और प्राइवेट सेक्टर में, ये जो कॉमर्शियल व्यवसायिक दृष्टि से जो प्राइवेट सेक्टर के जो हमारे संस्थान हैं, इंडस्ट्री है, जैसा सरवाइव कर रहे हैं, ये हमारे जो उपक्रम हैं, जो भारत सरकार के उपक्रम हैं, बहुत लोग ऐसे नज़दीकी से देखा है, परंतु मैं इस क्षेत्र में ही काम करता हूँ, इसलिए मुझे अनुभव आया है कि इनमें जिस गति से काम बढ़ना चाहिए वो अभी बढ़ा नहीं। बहुत से हमारी संस्थान आज बीमार हैं, सिक है, इनको हमको सरवाइव करने की जरूरत है। और ये जो आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों का ये अनुभव, मैं कुछ संस्थाओं का मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, परंतु आप सबके ध्यान में होगा कि ये अगर संस्थान आगे बढ़ेंगे तो हम एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में, हमारे प्राइवेट सेक्टर में आज समय इसी का युग है। और धीरे धीरे हमारी जो संस्थान हैं, जो गवर्नमेंट CPSE हैं, वो थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं। इस प्रकार की जो परिस्थिति है, इसके कारण ये जो लोग चर्चा करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र को, सरकार निजी क्षेत्रों में लोगों को ज़्यादा भागीदारी, तो इस प्रकार के जो विषय आते हैं, ये हम चाहते हैं कि इस सेमिनार से हम इस प्रतिस्पर्धी, इस भारत के अंदर जो लोगों को अगर रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा हमको बढ़ाना, तो इस सेक्टर को भी थोड़ा हमको प्रभावी तरीके से, उनकी आर्थिक दृष्टि से उनके शक्तिकरण उनको कैसे दिया है। कुछ संस्थाओं के अंदर मैंने देखा है कि वो फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, ये ज़रूर है। हमारे संबंधित जो भी संस्थान हैं, मंत्रालय जिनके अंदर ये संस्थान काम करते हैं, ज़रूर इसके बारे में हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरे इस समावेशी भारत, समग्र भारत की जो कल्पना हम सब ने किया है, तो मुझे कहने में कोई प्रश्न नहीं है कि इन क्षेत्रों में जितना अच्छा हम काम कर सकते हैं, हमारे जो वर्ग हैं, समुदाय हैं, इनका सामाजिक सशक्तिकरण बहुत तेज़ी से और आगे बढ़ेगा। ताकि आज देखिए समाज के अंदर संविधान के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में, ये जो वर्ग है इनके बारे में जो लोग चर्चा करते हैं, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, मैं इस पक्ष का व्यक्ति हूं
कि शायद मोदी जी ने या उस समय अटल जी ने जो भी किया है इन वर्गों के लिए, जितने प्रयास आज अगर विकसित भारत की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तो उसके पीछे एक उद्देश्य है। समाज में हर क्षेत्र को समाहित करते हुए आज जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप देखिए, आज दुनिया को हम देखेंगे तो ये बात स्पष्ट तौर से झलकता है कि उनकी इच्छा शक्ति के कारण, और इसी का ये परिणाम है कि आज इन क्षेत्रों में हम काफ़ी सफल हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तो आज की इस संगोष्ठी में केवल इतना ही कहना है, और निवेदन भी मैंने कहा कि मैं कल परसों नानाजी देशमुख के कार्यक्रम में था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने वहाँ भी कुछ चीज़ों का समावेश किया, और इसलिए मैं बहुत अच्छा आप सबने प्रयास किया है, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आप लोग इस दिशा में सोच रहे हैं। देश की एक विकसित भारत की कल्पना प्रधानमंत्री ने किया है कि 2047 हमारा कैसा हो। इन 25 वर्षों में इस संकल्प को हम सब मिलकर के पूरा करें, ये अपेक्षा के साथ आप सब मित्रों को, बहनों को, विशेष तौर से हमारे अध्यक्ष जी को, उसकी पूरी टोली को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूं। वंदे भारत।